हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं क्लास 7 हनी कॉम का चैप्टर नंबर 1 3 क्वेश्चंस। तो बच्चों, इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। बिफोर यू रीड, तो पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। अ किंग हैज 3 क्वेश्चंस एंड ही इज सीकिंग आंसर्स टू देम। व्हाट आर द क्वेश्चंस? डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? तो यहाँ पे हमारे लिए काम दे रखा है। काम ये है कि इस चैप्टर में एक कहानी है, उस कहानी में राजा कुछ 3 क्वेश्चंस को ढूंढ रहे हैं। तो वो 3 क्वेश्चंस कौन से थे और क्या राजा को वो आंसर्स मिलते हैं, तो ये अब हमें पता लगाना है। तो चलो शुरू करते हैं 3 क्वेश्चंस। बच्चों देखो, इसका पार्ट 1 हम कर रहे हैं। तो पार्ट 1 में क्या दिया हुआ है। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. These 3 things were: what is the right time to begin something? Which people should he listen to? What is the most important thing for him to do? तो यहाँ पे एक उस समय के जो राजा थे, उनके दिमाग में एक थॉट आया, और वो थॉट ये था कि अगर उनको 3 सवालों के जवाब मिल जाएंगे तो वो लाइफ में कभी भी फेल नहीं होंगे। और वो 3 सवाल कौन से थे? तो 3 सवाल ये थे कि किसी भी काम को करने के लिए सही समय कौन सा है। What is the right time to begin something? दूसरा सवाल ये था, which people should he listen to? और कौन से इंसानों की बात उसे हमेशा सुननी चाहिए, मतलब कौन समझदार व्यक्तियों को अपने आसपास रखना चाहिए। What is the most important thing for him to do? और राजा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम कौन से है करने के लिए। तो ये 3 सवाल अगर राजा जान लेंगे तो वो कभी भी फेल नहीं होंगे। ये थॉट उनके दिमाग में आ गई। The king therefore sent messengers throughout his kingdom promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. तो राजा ने अपने मैसेंजर्स को कह दिया कि जाओ आप पूरे राज्य में ये ऐलान कर दो, कह दो कि अगर पूरे राज्य में से कोई भी समझदार व्यक्ति इन 3 क्वेश्चंस के आंसर दे पाए, सेटिस्फैक्टरीली मुझे बता पाए कि हाँ ठीक है, इन तीनों क्वेश्चंस के ये आंसर होने चाहिए, तो मैं उन्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। फिर देखो आगे बढ़ते हैं। Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. तो बहुत सारे समझदार बड़े महान महान व्यक्ति राजा के दरबार में आए, मगर सब ने इन क्वेश्चंस के आंसर बड़े अलग अलग तरीके से दिए। किसी के भी आंसर राजा को जो है खुश नहीं कर पाए। In reply to the first question, some said that king must prepare a timetable and then follow it strictly. और जो पहला क्वेश्चन था कि कौन सा काम कब शुरू करना चाहिए, कोई भी काम कब शुरू करना चाहिए, कौन सा समय अच्छा होता है, तो उसके जवाब में जो महान व्यक्ति थे उन लोगों ने ये कह दिया कि भाई आप एक टाइम टेबल बना लो और उस टाइम टेबल को फॉलो करो, हर काम टाइम टेबल के हिसाब से करो। Only in this way, they said, could he do everything at its proper time. और बस यही एक तरीका है, अगर आप इस तरीके से टाइम टेबल से फॉलो करोगे तो ही सारे काम आप प्रॉपर टाइम पे कर पाओगे। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. और कुछ लोगों ने तो कह दिया कि ऐसा थोड़ी होता है, टाइम टेबल के हिसाब से थोड़ी हम डिसाइड कर सकते हैं किसी भी काम को। The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures and तो कुछ लोगों ने कह दिया कि किंग को हमेशा अपने आसपास में क्या चल रहा है ये सब नोटिस करना चाहिए। फूलिश प्लेजर यानी बस हर वक्त ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़ना चाहिए। एंड ऑलवेज डू व्हाटएवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम, और जिस वक्त जो सही लगता है उस वक्त उस काम को करना चाहिए। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. और कुछ लोगों ने तो राजा से ये कह दिया कि भाई आप एक काम कीजिए, कुछ समझदार व्यक्तियों के काउंसिल को बना लीजिए, मतलब एक टीम बना लीजिए, और जब जब आपको सलाह की जरूरत पड़ती है तो वो आपको सही समय वगैरह आपको बताते रहेंगे। This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others. The right time for every action. तो उन्होंने ये भी साथ में तर्क देते हुए कहा, एक रीजन देते हुए कहा कि हमने आपसे ये इसलिए कहा है काउंसिल बनाने के लिए, क्योंकि एक ही इंसान, एक ही व्यक्ति कोई भी डिसीजन को सही लेगा, गलत लेगा, या फिर
उसके लिए डिसाइड करना शायद मुश्किल भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो आपको ये काउंसिल का मीनिंग दे रखा है। काउंसिल का मतलब होता है ए ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल्स। तो एक ग्रुप होता है, एक कुछ चुनिंदा लोग होते हैं, मेंबर होते हैं जो आपको सही वक्त पे सही एडवाइस या रूल्स समझाएंगे। अब देखो बढ़ते हैं आगे। But then others said that there were some things which could be urgent. These things could not wait for the decision of the council. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future, and only magicians could do that. The king therefore would have to go to magicians. और कुछ समझदार व्यक्तियों ने तो ये भी सलाह दे दी थी कि हर समय डिसीजन के लिए वेट करना या मेंबर्स के लिए वेट करना ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और फ्यूचर भी जो है मेंबर्स फ्यूचर्स क्या देख पाएंगे, तो हमें मैजिशियंस के पास जाना चाहिए क्योंकि मैजिशियंस ही राजा को बता पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है और राजा को कैसे उससे निपटना पड़ेगा। तो मैजिशियन के पास जाने के लिए भी सलाह दे दी लोगों ने। In their answers to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors. Others said the priests. A few others chose the doctor, and yet others said that his soldiers were the most necessary. तो राजा ने जो दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि कौन से व्यक्ति जो है राजा के सबसे खास होने चाहिए जिनसे वो सलाह मशवरा कर सके, तो कुछ लोगों ने तो ये कह दिया कि राजा की इसलिए सलाह मशवरा करने के लिए जो उसके काउंसलर्स हैं, यानी जो मेंबर्स वो बनाएगा अपनी टीम में, जो समझदार व्यक्तियों को वो चुनेगा, तो उनकी बात उसे सुननी चाहिए। कुछ ने कह दिया कि पुजारियों प्रीस्ट यानी पुजारियों की बात सुनो। कुछ ने कह दिया डॉक्टर्स की बात सुनो क्योंकि डॉक्टर्स जो होते हैं वो भगवान माने जाते हैं। कुछ ने कह दिया कि सोल्जर्स की ही बात सुनो क्योंकि सोल्जर्स ही राजा को बचाए रखते हैं। To the third question, some said science, others chose fighting, and yet others religious worship. तो तीसरा क्वेश्चन जो राजा ने पूछा था कि राजा को क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट काम क्या करना चाहिए, तो तीसरे के आंसर में किसी ने कह दिया कि साइंस में कुछ काम करना चाहिए, किसी ने कह दिया फाइटिंग करना चाहिए, किसी ने कह दिया कि रिलीजियस वर्शिप करो, भाई ये सब छोड़ो और भगवान का नाम ले लो। As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. और अब राजा को ऐसा लगा कि भाई ये तो सब कोई भी जिसके मुंह में जो आ रहा है, जिसके मन में जो आ रहा है वो वही बताते जा रहा है, वो सेटिस्फाइड नहीं हुए, तो इसलिए उन्होंने कोई भी रिवॉर्ड किसी को नहीं दिया। Instead he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. और राजा ने सोचा कि भाई अब इन लोगों से पूछने से तो बेटर है कि यहाँ पे एक बहुत ही जाने पहचाने महात्मा है, मैं उनके पास जाता हूँ और वहाँ पे उन्हीं से एक एडवाइस लेता हूँ कि क्या वो मतलब क्या सलाह देते हैं इन तीन क्वेश्चंस के आंसर्स वो कैसे देते हैं। The hermit lived in a wood which he never left. He saw no one but simple people. And so the king put on ordinary clothes before he reached the hermit's hut. The king left his horse with his bodyguard and went on alone. तो सबसे पहले देखो बच्चों यहाँ hermit का मतलब दे रखा है a person who lives alone and leads a simple life. तो बच्चों देखो दे रखा है कि हर्मिट का मतलब होता है कि ऐसा इंसान जो एकदम सिंपल साधु की जिंदगी बिता रहा हो। तो हर्मिट जो थे वो एकदम लकड़ी के लिव्ड इन वुड, वुड का मतलब होता है जंगल, तो वो जंगल में रहते थे और वो सिंपल पीपल्स की तरह ही रहते थे और उन्होंने कभी किसी को मतलब जंगल में, तो राजा ने सोचा कि अगर वो राजा बन के जाएंगे तो शायद हर्मिट जो है वो उन्हें पहचान लेंगे और बदले में उनको राजा की तरह ही बिहेव करेंगे, बताएंगे नहीं उनकी क्वेश्चंस के आंसर। इसीलिए राजा ने क्या किया, उन्होंने नॉर्मल कपड़े पहन लिए और अपने घोड़े को भी जंगल के बाहर ही छोड़ दिया, बॉडीगार्ड्स को भी बोल दिया कि भाई आप बाहर ही खड़े रहो, मैं अंदर जाकर आता हूँ। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his हट। तो जैसे ही राजा उसकी हट यानी झोपड़ी के पास में पहुंचे, उन्होंने देखा कि हर्मिट अपनी झोपड़ी के आगे ही गड्ढा खोद रहे थे। He greeted the king and continued digging. The hermit was old and weak, and as he worked, he breathed heavily. तो ये जो राजा जब जैसे ही हर्मिट के वहां आए, पहुंचे उनके घर के आगे, उनकी झोपड़ी के आगे, तो हर्मिट ने उनसे मतलब ग्रीटिंग्स किए, मतलब उनसे हाय हेलो किया और उसके बाद में वो अपना काम जो कर रहे थे खुदाई स्टार्ट रखी।
वो बड़े ही कमजोर और बूढ़े नजर आ रहे थे और वो काम कर रहे थे, खड्डा खोद रहे थे, तो इसीलिए उनकी सांसें जो है बहुत तेज तेज चल रही थी। The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. राजा ने कहा हर्मिट के नजदीक जाकर कि मैं यहाँ आपके पास इसीलिए आया हूँ, बड़े समझदार, बड़े महान महात्मा संत, क्योंकि मैं आपसे यहाँ पे 3 क्वेश्चंस पूछने आया हूँ। How can I learn to do the right thing at the right time? Who are the people I need most? And what affairs are the most important? तो उन्होंने हर्मिट से सीधे 3 क्वेश्चंस के आंसर्स पूछ लिए और 3 क्वेश्चन वही बोल दिए कि मुझे कैसे पता चलेगा किसी भी काम को करने के लिए सही समय कौन सा है, और वो कौन से लोग हैं जिनकी बातें मुझे सबसे पहले सबसे ज्यादा सुननी चाहिए, और कौन से अफेयर यानी कौन से काम मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो अफेयर्स का मतलब होता है कि ऐसे काम जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, मतलब किसी के लिए बिजनेस हो गया, इस तरीके से। The hermit listened to the king but did not speak. He went on digging. You are tired, said the king. तो हर्मिट ने राजा की बातें सुनी लेकिन उन्होंने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। तो राजा बोल पड़े कि आप जो है वो थक गए होंगे। सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। तो अब राजा ने कहा कि अब आप एक काम कीजिए, मुझे दे दीजिए, आपका स्पेड मुझे दे दीजिए और मैं अब आपकी जगह लेता हूँ और यहाँ पे गड्ढा खोद देता हूँ। Thanks, said the hermit, giving the king his spade. Then he sat down on the ground. और जो महात्मा थे, जो संत थे, उन्होंने अपना स्पेड जो खुदाई के लिए यूज करते हैं हम लोग फावड़ा, वो दे दिया राजा के हाथ में और वो वहां पे थैंक्स बोलकर ग्राउंड पे बैठ गए। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. और जरा सा गड्ढा खोदा 2-3 बार और उतने में क्वेश्चन राजा ने फिर रिपीट करने स्टार्ट कर दिए। राजा के पास पेशेंस ही नहीं था, वो बार बार हर्मिट से पूछे जा रहे थे। द हर्मिट गेव नो आंसर, लेकिन हर्मिट ने भी कोई जवाब नहीं दिया, बट स्टूड अप स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड्स फॉर द स्पेड एंड सेड, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। तो अब जो महात्मा थे उन्होंने कहा कि अब राजा आप थक गए होंगे, आप जरा आराम कर लो और अब मैं वापस से अपने काम में जुट जाता हूँ। पैट्स का मतलब होता है स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स। तो जो थोड़ी गहराई जो उन्होंने खोदी थी राजा ने, उसके बारे में बता रहे हैं। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग। अब महात्मा ने जब कहा लेकिन फिर भी राजा ने उनको स्पेड यानी वो खुदाई करने के लिए फावड़ा नहीं दिया और वो कंटिन्यू करने लगे खोदना। 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise men, for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so, and I will return home. Here comes someone running, said the hermit. तो यहाँ पे जो राजा थे, शाम हो गई, घंटे के बाद घंटे बीतने लगे और जो सन था वो धीरे धीरे सूर्यास्त होने लगा, सन डूबने लगा और राजा ने क्या किया, ग्राउंड में ही उस फावड़े को, स्पेड को वहीं पे टिका दिया, वहीं पे रख दिया और फिर उन्होंने बोला कि दरअसल महात्मा जी, मैं यहाँ पर आपके पास में अपने क्वेश्चंस के आंसर लेने आया था। अगर आप मेरे क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे सकते या नहीं देना चाहते तो फिर अब मेरा यहाँ रुकने का कोई अर्थ नहीं है, मैं वापस से रिटर्न हो जाता हूँ, घर चले जाता हूँ। और जैसे ही उन्होंने ये बोला उतने में ही वहां पर कोई दौड़ता हुआ आया और Here comes someone running, said the hermit। और वहां हर्मिट ने कहा कि यहाँ लगता है कोई दौड़ता हुआ भागकर आ रहा है। तो बच्चों कौन दौड़कर आ रहा था, क्या हो रहा है, देखते हैं पार्ट 2 में, आगे बढ़ते हैं। The king turned round and saw a bearded man running towards them. His hands were pressed against his stomach from which blood was flowing. जैसे ही राजा ने देखा, हर्मिट ने कहा देखो कोई दौड़ कर आ रहा है, राजा ने पीछे मुड़ के देखा तो उन्होंने देखा कि एक दाढ़ी वाला इंसान दौड़कर उनकी तरफ आ रहा था और उसने अपने पेट को ना ऐसे दबा के रख रखा था अपने हाथों से और उसने जब देखा ध्यान से तो वहां से उसके पेट में से खून बह रहा था। तो शायद खून को रोकते ना से पेट दबा के, तो ऐसे भाग कर आ रहा था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground। तो जैसे ही वो इंसान, जो दाढ़ी वाला इंसान था, वो भाग कर आया, जैसे ही वो राजा तक पहुंचा वो फेंट होकर यानी कि
बेहोश होकर नीचे गिर गया। यहाँ देखो आपको साइड में फेंटेड का मतलब दे रखा है लॉस्ट कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब उसने अपने होश खो दिए। द किंग एंड द हर्मिट, अब वो गिर गया तो किंग और हर्मिट ने क्या किया? द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मैन्स क्लॉथिंग एंड फाउंड अ लार्ज वुंड इन हिज स्टमक। अब राजा और जो हर्मिट थे वो किसी तरीके से उन्होंने उसके कपड़ों को हटाया और देखा तो एक उसके पेट में गहरा जख्म था। The king washed and covered it with his handkerchief. तो राजा ने क्या किया? फटाफट से उसके जख्म को धो दिया, साफ कर दिया और उसे अपने हैंडकरचीफ से कवर कर दिया। But the blood would not stop flowing. लेकिन जो खून था वो रुक नहीं रहा था। The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. और किसी तरह से राजा ने जो है बार बार उसके ऊपर पट्टी करते रहे, उसके ऊपर मतलब ड्रेसिंग करते रहे जब तक कि खून रुका नहीं। रीड्रेस्ड का मतलब होता है ड्रेस्ड अगेन, मतलब बार बार उसको पट्टी करना। The man felt better and asked for something to drink. अब वो जो इंसान था, वो जो दाढ़ी वाला इंसान था जिसमें ब्लड निकल रहा था, खून निकल रहा था, उस इंसान को अच्छा लगा, उसने कुछ पीने के लिए मांगा। The king brought fresh water and gave it to him. और राजा उसके लिए पानी ले आए और उसे पानी पिलाया। By this time the sun had set and the air was cool. और अब तक पूरी तरह से सूर्यास्त हो चुका था और हवा भी ठंडी चलने लगी थी, मतलब रात का समय हो गया था। The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. राजा ने हर्मिट की मदद से उस जख्मी इंसान को क्या किया? उठाकर अंदर ले आए अपनी झोपड़ी के बाहर से और उसको बेड के ऊपर लेटा दिया। The man closed his eyes and lay quiet. अब उस आदमी ने, जो जख्मी इंसान था, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और वो सो गया। The man closed his eyes and lay quiet. The king tried by his walk. The king tired by his walk and the work he had done. और राजा जो थे वो सुबह से इतनी दूर चल वल के आए थे और उन्होंने गड्ढा वड्ढा भी खोदा था। राजा वगैरह को आदत नहीं होती है इस तरीके के काम करने की, तो वो भी बहुत थक गए थे। ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट। और वो भी वहीं पे नीचे जमीन पर ही सो गए, इतने थक गए थे और पूरी रात वो आराम से सो गए। When he awoke, it was several minutes before he could remember. और जैसे ही वो उठे उनको जैसे कि कुछ याद ही नहीं था, मतलब उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ है, क्या हो रहा है, where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. तो एकदम से होता है ना कि राजा अपनी नींद से उठे, वो उनको ये समझ ही नहीं आ रहा था कि अरे वो कहाँ किस हर्ट के अंदर है और ये उनके पास में कौन सो रहा है, ये दाढ़ी वाला इंसान। तो देखो, forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw the king was awake. अब ये तो अचानक से वो दाढ़ी वाला इंसान बोलने लगा कि मुझे क्षमा कर दो, फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो, इस तरीके से बड़ी वीक आवाज में, क्योंकि उसका जख्म बड़ा ताजा था, तो बड़ी ही डरी डरी दबी दबी आवाज में उसने क्या किया? मुझे क्षमा कर दो ऐसे कहने लगा। I do not know you and have nothing to forgive you, said the king. तो राजा ने कहा कि भाई मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, तुम मुझे कैसे पता मैं तुम्हें किस चीज के लिए माफ करूं? You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you, because you put my brother to death and seized my property. तो बियर्डेड मैन ने कहा कि आप मुझे नहीं जानते राजा, लेकिन मैं आपको जानता हूँ और मैं आपका दुश्मन हूँ जो आपसे बदला लेने की कसम खाए हुए था, क्योंकि आपने मेरे भाई को जो है मौत की सजा दे दी थी और मेरी सारी प्रॉपर्टी को सीज कर दिया था। सीज करना मतलब यहाँ देखो मीनिंग दे रखा है टुक बाय फोर्स, मेरी सारी प्रॉपर्टी को आपने ले लिया था। I knew you had gone alone to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way home. तो मुझे पता चल गया था किसी तरीके से कि आप जो है हर्मिट के पास जाने वाले हैं और मैंने अपना पूरा मन बना लिया था कि मैं आपको रास्ते में ही मार दूंगा। But the day passed and you did not return. और मैं जंगल के बाहर आपका इंतजार कर रहा था, आप जैसे ही हर्मिट के पास गए मैं तभी वहां पहुंच गया था, लेकिन डे एंड हो गया लेकिन आप फिर भी लौटे नहीं। So I left my hiding place and I came upon your bodyguard. और मैं जहाँ छुप के बैठा हुआ था वो जगह मुझे छोड़नी पड़ी, क्योंकि मुझसे देखा नहीं जा रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आप अभी तक क्यों नहीं आए। और मैंने जैसी अपनी जगह छोड़ी, मेरी जो है सामना आपके बॉडीगार्ड से हो गया और उसने मुझे पहचान लिया, who recognized me and wounded me, और उसने मुझे पहचान लिया कि मैं कोई हमला करने वाला हूँ आप पे और उसी ने मुझे ये जख्म दिया है।
I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wound. और मैं वहां से किसी तरह से जान बचाकर भागकर यहाँ तक पहुंचा, और अगर मैं मतलब मर गया होता अगर आपने मेरी ड्रेसिंग नहीं की होती, आपने मुझे पट्टी मरहम पट्टी नहीं की होती. I wished to kill you and you have saved my life. और मैं तो आपको मार डालना चाहता था मगर आपने तो मेरी जान बचा ली. Now if I live, I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me. और अब जो राजा साहब मेरी जान जो बच गई है, तो मैं ये मानता हूँ कि मेरी जान जो है वो सारी उम्र आपकी सेवा करने में गुजरेगी, और मैं आपका सबसे वफादार, आपका फेथफुल सर्वेंट बन के रहूंगा, वफादार काम करने वाला बन के रहूंगा. और मैं अपने बच्चों से भी यही कहूंगा, मैं अपने बेटों से भी यही कहूंगा कि वो भी इसी तरह से आपकी वफादारी करें. मुझे माफ कर दीजिए. फेथफुल का मतलब यहाँ दे रखा है बच्चों लॉयल एंड ट्रू, जो कि बहुत ही वफादार होता है. The king was very happy to have made peace with his enemy so easily. और राजा बड़े ही खुश हो गए कि अरे बिना कुछ किए अचानक से दुश्मन दोस्त हो गया. And to have won him over as a friend. और उन्हें खुशी इस बात की थी कि मतलब लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ, उल्टा जो दुश्मन था वो तो दोस्त बन गया और उल्टा वफादार बन गया. He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. और राजा साहब इतने खुश हो गए कि उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं लौटा दूंगा, बल्कि अपने डॉक्टर से भी कहूंगा कि तुम्हारी देखभाल करे. और इस तरीके से वो उन्होंने प्रॉमिस कर दिया कि मैं प्रॉपर्टी भी लौटा दूंगा. तो leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit. तो जैसे ही वो उठ के जाने लगा राजा, अब उसने बोला कि अब तो जाना पड़ेगा. तो झोपड़ी से बाहर निकलने के बाद उन्होंने आसपास देखा कि भाई कहीं पे साधु वो हर्मिट दिखाई दे रहे हैं क्या. Before going, he wished once more to get answers to his questions. और जाने से पहले उन्होंने सोचा चलो एक बार और कोशिश कर लेता हूँ, एक बार फिर से साधु से वो 3 क्वेश्चंस को पूछ लेता हूँ. The hermit was on his knees sowing seeds in the beds that had been dug the day before. और हर्मिट जो थे वो अपने नी के बल, घुटने के बल बैठे हुए थे, और जो गड्ढा उन्होंने खोदा था अगले दिन, उसी के अंदर वो बीज बो रहे थे. The king went up to the hermit and said, "For the last time I beg you to answer my questions, wise man." और मैं बस आज आखिरी बार आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप जो इतने महान साधु हैं, संत हैं, वो प्लीज मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे दें. You have already been answered. तो हर्मिट ने कहा कि अरे भाई तुम्हें तो तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर मिल चुका है. Said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. तो राजा के सामने जो थे ये हर्मिट अपने घुटने के बल बैठे हुए थे. कोई अलग से रिएक्शन नहीं, कुछ एकदम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से उन्होंने कहा कि भाई राजा मतलब आपको तो आपके तीनों क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है. How have I been answered? What do you mean? अरे भाई कैसे पता चल गया मुझे आंसर? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा. Do you not see? replied the hermit. तो उन्होंने कहा, हर्मिट ने कहा कि आपने देखा नहीं? If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. उन्होंने कहा कि अगर कल आपको मेरी जो कमजोरी थी, मेरी वीकनेस थी, मेरा शरीर देख के दया नहीं आई होती और आपने मेरे लिए मेरी जगह पर गड्ढा नहीं खोदा होता, तो आप चले गए होते. और then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. और उस इंसान ने आपके ऊपर अटैक कर दिया होता, तब आपको ऐसा एहसास होता कि काश मैं उस वक्त उनके पास में हर्मिट के पास रुक जाता. So the most important time was when you were digging the beds. तो जो आप काम कर रहे थे वही आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम था, सबसे बढ़िया टाइम था जब आप मेरे लिए गड्ढा खोद रहे थे. एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन and to do me good was your most important business. और मैं ही वो सबसे इम्पोर्टेंट इंसान था जिसको सुनने के लिए आप गड्ढा खोदे जा रहे थे, और मैं ही वो इम्पोर्टेंट मतलब मेरे साथ ही बात करना और मेरे लिए अच्छा काम करना, मतलब मेरी जगह पर गड्ढा खोद के मेरी मदद करना, यही आपका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम था. Afterwards, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him. और जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था, तो जब ये बियर्डेड इंसान जब आपकी तरफ आया और आपने उसकी सेवा की, उसकी चाकरी की, यही सबसे
इम्पोर्टेंट टाइम था, बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू। और अगर आपने उसकी सेवा नहीं की होती, उसका ख्याल नहीं किया होता, तो वो शायद मर गया होता और आपके साथ में उसकी पीस भी नहीं होती, मतलब शांति भी नहीं होती। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड what you did for him was the most important business। और आपने उसके लिए जो काम किया वो मतलब आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस था, और आपने जो भी काम किया उसके लिए जिस समय पे किया वही आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट समय था, और वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन था। रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ। तो जीवन में कोई भी काम जब भी हम करते हैं तो वो टाइम अभी यानी नाउ प्रेजेंट ही इम्पॉर्टेंट होता है। इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। तो भविष्य में क्या करेंगे या पास्ट में क्या हो सकता था, ये सब कुछ नहीं होता, जो भी है वो अभी ही हम कर सकते हैं, प्रेजेंट में। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट पर्टिकुलर मोमेंट, यानी जिस इंसान के साथ आप जिस वक्त पे होते हैं वही आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन होता है। फॉर नो वन knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else। क्योंकि फ्यूचर में क्या होने वाला है, किससे हम मिलने वाले हैं, ये सब हमें कुछ पता नहीं होता। The most important business is to do that person good because we were sent into this world for the purpose alone। और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होता है तो वो यही काम होता है कि जिस व्यक्ति के साथ हम जब भी होते हैं हम उस व्यक्ति का अच्छा करें, इसीलिए हम इस दुनिया में भगवान के द्वारा भेजे गए हैं। तो ये लियो टॉल्स्टॉय की बुक में से लिया गया, उनकी स्टोरी से लिया गया, रिटोल्ड नाम की स्टोरी से। तो बच्चों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। थैंक यू स्टूडेंट्स।